तमाम बच्चों के क्लियर है? बोर्ड पर देख ले भाई, तमाम बच्चों के इतनी बात क्लियर है, साथ साथ कॉपी कर लें, शाबाश बेटा। ये इन्फिनिक्स S5 जिसको मैसेज कर रहा हूं मैं, ये अपना नाम बता दीजिए। बेटा के बिलायो स्टेट्स की मैंने तुम्हें कौन सी दी थी? चेक करने दी। स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी की मैंने जो पहली क्लास ली थी ना, उसमें काउंटिंग टेक्निक्स वो है। मेरी 4 ही तो क्लास है और आज 5वीं हुई है। आज तो ली होगी क्लास, ऐसे होती ना, उसकी क्लास हो जाएगी, मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन मेरे पास 4 ही तो क्लास है भाई। मेरी एक दिन टेस्ट था और 2 दिन मैंने मल्टीमीडिया क्लास ली थी, स्लाइड्स चलाई थी। ये मतलब मैंने जो प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग की स्लाइड्स होती है ना, इंट्रोडक्शन जो था, पहले दिन इंट्रोडक्शन कराया था, 2 दिन इंट्रोडक्शन चलाया। इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में थी, इंट्रोडक्शन वाली नहीं होगी ना, 2 दिन वाली नहीं होगी। फिर एक दिन टेस्ट था, 6 दिन की क्लास में मिली होगी। हाँ मैं समझ गया ना, मेरे पास देखो सामने वीडियोस खुली हुई। एक मेरे पास ये वाली मिली होगी आपको। हाँ ये इंट्रोडक्शन की एक क्लास मिली है आपको, देखो ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन की मिली होगी आपको, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन। सही, उसके बाद स्टेट्स की ये आपके पास है जनाब, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से काउंटिंग टेक्निक की पहली क्लास। चलिए, यहाँ से काउंटिंग टेक्निक की पहली क्लास, इसमें सूप वूप समझाया था मैंने, ठीक है। फिर इस पे आओ, यहाँ से परमुटेशन स्टार्ट है, परमुटेशन नॉट रिपीटेशन कंडीशन समझाएगी। हाँ ये 26 से 26 मिनट की है, लेकिन नहीं ये तो 26 से 27 मिनट की, ठीक है। फिर उसके बाद काउंटिंग टेक्निक्स की क्लास ये वाली थी, जिसमें मैंने रिपीटेशन भी समझाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और आज जो है बकायदा मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया। तो मैं 5 दोबारा डाल दूं? 4 मिली ना, तो 4 ही तो थी। हाँ कोई ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। नहीं, 27 मिनट की एक होगी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट जी। राइट हैंड साइड खुद कर लीजिए, राइट हैंड साइड खुद करें, शाबाश। नहीं ट्रांसपोज करते हुए साइन चेंज नहीं होगा। शाबाश मारिया इकबाल, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर ही लिया है। अच्छा भाई, कॉलिंग मैं खुद करूंगा अब एब्सेंटीज को, तो बहुत ख्याल रखिएगा भाई, फिर आपको पता है सिर्फ बातें नहीं होंगी, पूरा आपकी कुंडली निकाली जाएगी इंशाल्लाह कि आप पढ़ाई में कैसे हैं। मैं करा दूं, हर चीज मैं करा दूं। देखिए सबसे पहले तो आप बी ट्रांसपोज लीजिए। बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे? बी का मैट्रिक्स लिखे 4 - 7 8 3, और इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई? रॉस कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रॉस बना दीजिए। ये ट्रांसपोज हो गया बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज लीजिए। ए ट्रांसपोज कैसे लेंगे? 2 5 4 - 6, इस पे जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो बेटा 2 4 कॉलम बन जाएगा, 5 - 6 रॉ बन जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें आपस में। अब इतना तो कर सकते हैं भाई। अच्छा बेटा, आज वाली दे दूं? यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 4 है भाई। हाँ ये भी सही है, ये वाली क्लास की ये क्लास है, ये क्लास है, और ये भी क्लास है। हाँ सही है, ये इतनी क्लासेस सही ना। अब मैं आज वाली, हाँ हाँ 4 क्लास है तुम्हारे पास, 4 इस वक्त 4 पढ़ी। देखो इसमें सिलसिला ये कि तुम पहले ये ले लोगे, फिर तुम
ये लोगे, दूसरी ये, सही है। उसके बाद तीसरी ये और चौथी ये, पांचवी अब देखो, पांचवी के दो पार्ट है। अबे लखा तो सही इसको, पकड़ पकड़ इसको, मोबाइल गिर जाए। मोबाइल डेटा ट्रांसफर ऑन कर देना। जी बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबका वेरीफाई हो गया सबका? शाबाश शाबाश भाई शाबाश। कोई ऐसा बच्चा, सबसे पहले देखो मैंने बी ट्रांसपोज निकाला है, फिर मैंने ए ट्रांसपोज निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, प्रूफ में सबसे पहले बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा। चलो भाई, अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पर। शाबाश, वेरी गुड भाई, बेहतरीन हो गया। सारे बच्चे बता दिए भाई, सारे बच्चे मेंशन कर दें, सारे बच्चे मेंशन कर दें कि सबका हो गया। मैं खुद कॉलिंग करूंगा भाई एब्सेंटीज को रोजाना, तो ख्याल करिएगा भाई। कहां डालूं? हाँ ये रहा। अकाउंट एक दे दूं? यार वो आई नहीं है अभी तक मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते। मेरी ले सकते हो, मेरी ले सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग और बाकी चीजें जो है ना, आ जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ, अरे दादा, आज डेट क्या है? 14 है, 11 कब थी? या अल्लाह, अल्लाह अकबर। डाउनलोड पे लगाया भी हो जाएगा, ठीक है, तक मैं क्लास, ठीक है। चलो भाई, हाँ हाँ भाई, हो गया, सबका हो गया वेरीफाई, सबका हो गया। चले भाई, ओके, आप जरा सुन लीजिए। अब हम जा रहे हैं नए रूल पर। अब यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखे हैं डिटर्मिनेंट्स। अब जो बातें आपने पढ़नी है थोड़ी सी नहीं पढ़नी है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है तमाम बच्चों को समझ में आ गया। प्लस माइनस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के हर चीज आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है अब, ठीक है भाई। तो अब जो है हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ जा रहे हैं और डिटर्मिनेंट्स को क्लियर करेंगे। डिटर्मिनेंट कोई मुश्किल चीज नहीं है, अब आपके सामने डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। डिटर्मिनेंट हेडिंग डाल दीजिए। एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट्स, एक टॉपिक होता है एडजॉइंड। एडजॉइंड है ये, एडजॉइंड ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे हम मैट्रिक्स का एडजॉइंड मालूम करते हैं? एडजॉइंड में ए आएगा बेटा ये, ठीक है। और कैसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और कैसे हम मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं आपको बता दूं, ये चारों बातें पेपर में आई हैं और हर साल आती हैं, सही है भाई। हमने एक पोर्शन कर लिया जनाब, हमने एक पोर्शन कौन सा कर लिया? हमने वो पोर्शन कर लिया जिसमें हम मैट्रिक्स को ऐड करना सीखते हैं, हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना सीखते हैं। मैट्रिक्स का आधा पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उसके चार मेन टॉपिक्स ये बने हैं, इसको पहले अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश, जल्दी से। वैसे से कह दो, तभी कह रहे थे आ सकते हो, लेकिन
ठीक है, स्टेज की शादी हो गई। ठीक है, इसको हटा, एक मिनट नहीं है, नहीं है। आई एक मिनट क्लास ले लूँ ना यार, पहले जान छोड़े, हाँ है ना जी। बेटा आंसर शफक, बेटा आंसर जो है ना वही आंसर आ रहा है जो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड का निकाला था, प्रूफ डेट के अंदर सेम आंसर आते हैं। तो शफक आप मुझे बताइए आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपका गलत है तो कोई मसला नहीं, आप मुझे पिक्चर सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, मैं आपका देख लूंगा आंसर कहां मिस्टेक किया आपने। ठीक है बेटा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। जी बेटा, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, जल्दी से आपको एक एक चीज बताएंगे। पेज नंबर ओपन कर रहे हैं बुक का, बुक सामने रखिए पहले जल्दी से, शाबाश। ओके लिखे, सब डेफिनेशन लिख लें, शाबाश। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखें, शाबाश। जो मैं आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, पहले डेफिनेशन लिख लें, शाबाश। A number that is associated, a number that is associated with a square matrix, with a square matrix. A number that is associated with a square matrix is called the determinant of the matrix. The determinant of the matrix. क्या खूबसूरत अल्फाज में समझाया है। A number that is associated with the square matrix is called the determinant of the matrix. ओके, इनके कहने का जो मकसद है वो भी आपके सामने मेंशन करते हैं, जरा रुकिएगा जी। इनके कहने का मकसद ये है बेटा जी, देखिए जरा गौर से, अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाऊं और मैं ये कहूं कि इस मैट्रिक्स का जो आंसर है वो -10 है, मैंने एक मैट्रिक्स को एक नंबर दे दिया और कहा ये नंबर जो है इस मैट्रिक्स का आंसर है, तो आप इसके आंसर को कैसे निकाल सकते हो, कि मैट्रिक्स को देखकर आप कैसे इसका आंसर बता सकते हो। डेफिनेशन की लास्ट लाइन है, डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट हुई है वो लिखा हुआ है अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन्होंने जो ये लफ्ज लिखा है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे अहम है। अफान खान बिल्कुल पूछिए कि जब कभी हम बेटा किसी मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, तो ये जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जनाब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके रॉस और जिसके कॉलम्स बराबर हों, जिनके रॉस और जिनके कॉलम्स बराबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जरा सोचिएगा, दिमाग चलाइएगा, जब मैं बात करूं ऐसे मैट्रिक्स की तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके रॉस और कॉलम्स बराबर नहीं है। जिस मैट्रिक्स के रॉस और कॉलम्स बराबर नहीं होते ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाता। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस मैट्रिक्स का कोई नंबर फाइंड नहीं कर सकते, जैसे मैंने इस मैट्रिक्स का नंबर फाइंड किया वैसे हम इस मैट्रिक्स का नंबर फाइंड नहीं कर सकते।
डेफिनेशन दोबारा बोलूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, पहले बात को समझने की कोशिश करें, छापने की आदत ना बनाए, पहले लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा बोल दूंगा। एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, उसकी एसोसिएट वैल्यू बता सकता हूं मैं कि भाई समझो इसका आंसर -10 है, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर ना हो उसकी एसोसिएट वैल्यू नहीं बता सकता। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है बेटा, हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू होगा। जैसे अगर मैं एक रो और बढ़ा दूं, तो अब मुझे बताइए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल इसका बताऊंगा एसोसिएट वैल्यू कैसे निकलती है, इसका एक फॉर्मूला है, टेंशन ना लो एसोसिएट वैल्यू के लिए। पहले मैं डिटेल समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं होता, अभी मैं जब नया टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं तो उसके एंड में आप क्वेश्चन करें, पहले मेरी पूरी मुकम्मल बात होने दें। अब मुझे बताइए सबसे पहली चीज, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई हो सकता है। आपके मैट्रिक के सिलेबस में बेटा ये वाला डिटर्मिनेंट अलाउ है, सिलेबस में इंक्लूड है, और ये वाला सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ये आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे, चाहे आप साइंस में लो चाहे आप कॉमर्स, दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मैट्रिक्स आएगा, तो वहां पर बेटा आप इस 3x3 को पढ़ोगे। और मैंने आपको बताया था मैट्रिक लेवल पर आप लोग के ज्यादातर मैट्रिक्स जो है बेटा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 rows एंड 2 कॉलम्स के होते हैं। 3 rows एंड 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स आपको नहीं समझाया जाता मैट्रिक लेवल पर, क्योंकि ज्यादातर मैट्रिक बोर्ड और स्पेशली सिंध बोर्ड का बच्चा जिंदगी में पहली मर्तबा मैट्रिक्स की शक्ल देखता है, जिसने कोई कम लेवल की किताबें पढ़ी हो। लेकिन इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, जिस तरह आपको अभी तक टॉपिक आसान लग रहा है, इस तरह आपको इतनी कमांड दे देंगे इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर पे कि आप इंशाल्लाह उंगलियों पे रखेंगे मैट्रिक्स को, और आपके लिए आसान चैप्टर होगा। जैसे चैप्टर 1 सेट आसान है, उसी तरह ये मैट्रिक्स का चैप्टर भी आसान रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बेटा ये 3 वाला मैट्रिक्स जिसकी 3 rows एंड 3 कॉलम्स है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जबकि 2 rows एंड 2 कॉलम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है। बोर्ड पर तवज्जो रखेंगे सब बच्चे। मैंने कैसे बता दिया सर कि इसकी एसोसिएट वैल्यू -10 है, सवाल यहां पर रुकता है। डिटर्मिनेंट कब अप्लाई होता है? जब इस मैट्रिक्स को हम मॉड की साइन में लिखेंगे। मॉड की साइन के बारे में सब वाकिफ हैं, एब्सोल्यूट वाले साइन के बिटवीन लिखेंगे, एब्सोल्यूट वाले साइन, ठीक है। याद रखना डिटर्मिनेंट में अगर तुमने मैट्रिक्स के ऊपर काम कर दिया तो गलत हो गया। मैट्रिक्स को पहले किस में लिखना है? डिटर्मिनेंट में। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ये मॉड की साइन के साथ होता है। नाउ अब आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा रीड करिए। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है अ नंबर ऑफ द मैट्रिक्स, अ नंबर दैट इज एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे किया जाता है वो मैंने आपके सामने लिख दिया कि डिटर्मिनेंट को हमेशा बेटा एक मॉड्यूलस के साइन से, एब्सोल्यूट के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम मॉड के सवाल करते थे, मॉड के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होगा उसे दूसरी साइड ले जाएंगे, मॉड को ओपन करेंगे, तो यहां पर हम मॉड्यूलस का साइन यूज करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। अगर 3x3 का मैट्रिक्स होता तो बेटा 3x3 के लिए भी क्या यूज होगा? डिटर्मिनेंट वाला साइन। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बड़ी पते की बात है, बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अक्सर बच्चे ये साइन बताते नहीं और आगे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, पूरा सवाल गलत हो जाता है एग्जामिनर की नजर में। मुझ जैसा चेकर हो जिसको इस बात की नॉलेज हो कि मैट्रिक्स पे कभी डिटर्मिनेंट नहीं अप्लाई होता, डिटर्मिनेंट इस मॉड्यूलस के साइन पर अप्लाई होता है। तो बेटा वही वाली बात हो गई, पूरा पेपर करके आए लेकिन पता ही नहीं चला कि आलिम फाजिल बच्चों को या बताने वाले ने ये बात नहीं बताई कि आपने डिटर्मिनेंट का रूल अप्लाई कहां करना है। ये बात तो बताई नहीं किसी ने। जो शुरू की बातें होती है ना बड़ी अहम होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अच्छी तरह सुनने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स ऐसे होगा लेकिन डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? इस मॉड्यूलस के साइड पर। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर सपोज कर लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स को अगर ए का नाम दिया, तो बेटा जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मैं ए के साथ भी मॉड का साइन बनाऊंगा। किसका साइन बनाऊंगा? मॉड का साइन बनाऊंगा।
अब मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूं, बड़ी अहम बातें, ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं, सुनिएगा जी, एक मिनट बाद में करिएगा। दो बातें बड़ी अहम है। वो बात क्या है? एक ऐसा मेथड जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बताया जाता है, और एक ऐसा मेथड जो कि मैथमेटिशियंस ने खुद इन्वेंट किया। इसको फॉर्मूले का नाम दिया, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, चौथा वाला डी। फॉर्मूला ये बताता है डिटर्मिनेंट का, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दे माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई कर दे, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई कर दे यानी बी को सी से मल्टीप्लाई कर दे। ये वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, एडी माइनस बीसी। सर आपने जो बातें करी उसके अकॉर्डिंगली हम काम करके देखते हैं। आपने बोला था इसकी एसोसिएट वैल्यू -10 है, कहा था? कैसे है जरा चेक करते हैं। ए को डी से मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 4 5 जा 10 में से 20 निकाल दीजिए, माइनस का 10। बेटा बताइए क्या इस डिटर्मिनेंट का एसोसिएट वैल्यू -10 आ रही है? एक मिनट फिदा शबीर वेट करें फिदा शबीर, चेक करने दें। बेटा ये कौन है फिदा शबीर दूसरी वाली? रिमूव कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया इसको, जिंदगी भर नहीं आएगा अभी ये आज की क्लास में। जो भी है जिसने फिदा शबीर के नाम से एनरोल्ड हुआ है वो बाहर निकल गया। ओके थैंक यू फिदा, आपने इस तरह अपडेट किया, इस तरह अपडेट कर दिया करें लाजमी। तो आपने क्या बात सुनी? नंबर जो एसोसिएट हो रहा है किसी मैट्रिक्स पर, तो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? एक खास मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जब एक नंबर एसोसिएट हो रहा है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स की एक एसोसिएट नंबर फाइंड कर सकते हैं। और वो एसोसिएट नंबर किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाया जाता है? एडी माइनस बीसी। ये फॉर्मूला अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम ने बताया, लेकिन जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम भी दिया। वो गलत नहीं है, बास जगहों पर आपको टीचर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज कर रहे होंगे और बास जगहों पर टीचर बकायदा फॉर्मूला मेंशन कर रहे होंगे। आपको पता है मैं आपको बुक की बात करता हूं, बुक ने जो समझा दिया वो आपके लिए अहम है, और ये हर सब्जेक्ट के लिए याद रखना, किताब से बड़ी चीज कोई अच्छी चीज नहीं होती। कहीं कंफ्यूजन हो जाओ ना, फंस जाओ, किताब के पास चले जाओ, तुम्हें सारे मसले का हल मिल जाएगा। ये बुक है जो मसले का हल निकाल कर दे सकती है। तो कोई टीचर का ये लिखना जरूरी नहीं है, गलत नंबर कट जाएंगे, ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं कि भाई ऐसे लोग जो कहते हैं कि तुम्हारे स्टेप गलत है, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। बेटा आपको कहीं पर कोई भटका रहा हो, आपके पास ये किताब मैथ की किताब है, आप इसमें घुसे, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो एडी माइनस बीसी, ए को डी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें। समझ में आ रही है बात? तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को माइनस करने के बाद -10 करें। समझ में आ रही है बात? तो ये था आपका अहम जो काम। क्या तमाम बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गई बात? जी अब सवाल कर सकते हैं। 1 मिनट से कम का टाइम है, 1 मिनट से कम का टाइम है, जल्दी से, शाबाश। इसको कल करेंगे हम इंशाल्लाह, इसको हम कल इसके सवाल